Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science, chapter number 4 of term 2, and chapter name is soil. And this is summary lecture of chapter soil. In this chapter, we will summarize the whole chapter. इस chapter में हम पूरे chapter soil जो chapter है उसको summarize करेंगे. What is soil? I am the home for roots. They absorb minerals and water from me. Yes, I am soil. Soil is one of the most important natural resources. It forms the uppermost layer of land on the earth. Generally, it contains fine particles of rocks, humus, air, and water. Some microorganisms and insects are also found in it. They enrich the soil. Roots एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर ने दिए हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. तो ये हमें बाय नेचर ही मिला हुआ है. ये अर्थ का सबसे ऊपरी भाग बनाता है. जो सॉइल है वो अर्थ का सबसे ऊपरी भाग बनाता है. इसमें रॉक्स, ह्यूमस, एयर और वाटर होते हैं. इसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं और इंसेक्ट हैं, ये भी सॉइल में रहते हैं जो सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं और ज़्यादा रिच बनाते हैं. Formation of soil. Rocks are found on the surface of the earth. They exposed to heat, cold and rain. During the rocks expand because consist of sun, and during the night they contract. As a result, cracks develop in them. Rainwater seep cracks and after freezing get within, breaking rocks into smaller pieces. This process of breaking of rocks into smaller pieces is called weathering. रॉक्स जो हैं ये अर्थ की सरफेस पर होते हैं. बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं ये अर्थ की सरफेस पर होती हैं. जब ये हीट, कोल्ड और रेन, जब ये इनके एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब इनमें हीट की वजह से, कोल्ड की वजह से और रेन की वजह से ये इनमें चेंजेस होते हैं. जब दिन होता है तो ये रॉक्स हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से एक्सपेंड हो जाती हैं, खुल जाती हैं. ठीक है. और रात के टाइम ये सिकुड़ जाती हैं क्योंकि रात के टाइम वेदर जो है, रात के टाइम जो हीट है वो कम हो जाती है. इसकी वजह से, एक्सपेंड होने की वजह से और कॉन्ट्रैक्ट होने की, सिकुड़ने और फैलने की वजह से इन रॉक्स में क्रैक आ जाते हैं और इन क्रैक्स में धीरे धीरे रेन वाटर जमा होने लग जाता है. और ये रेन वाटर की वजह से और वेदर में चेंज की वजह से ये रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं. रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस में टूटने की इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं. Flowing water and
wind carry these is along with them. These small pieces of rocks hit against each other and change into pebbles, sand and clay. In this way, soil is formed. जब इस तरह के चेंजेस होने से क्रैक हो जाते हैं और इनमें पानी भर जाता है और ये छोटे छोटे रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। इसके बाद पानी या हवा इन्हें अपने साथ बहाकर या उड़ाकर ले जाती है और ये एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे पेबल्स में मतलब और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, सैंड में टूट जाते हैं या क्ले में और बारीक टुकड़ों में टूटते जाते हैं। इस तरह से सॉइल बनती है। सॉइल, layers of soil. Soil consists mainly three types of layers. They are topsoil, subsoil, bed soil. सॉइल की 3 लेयर्स होती हैं, एक टॉप सॉइल सबसे ऊपर, फिर उसके बाद सब सॉइल और सबसे लास्ट में बेड सॉइल। टॉप सॉइल, टॉप सॉइल इज uppermost layer of soil. It is few centimeter thick in which is the roots of plants grow. This layer mainly dark in color due to presence of humus, which is composed of the remain of dead and decay plant and animals. It makes the soil rich in nutrients and fertile for the plants to grow. टॉप सॉइल, सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है जो कुछ सेंटीमीटर थिक होती है, जिसमें मेनली प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। और ये लेयर जो है मेनली इसका कलर डार्क होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है, जो कि ये ह्यूमस जो होता है ये डेड जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो इस सॉइल में, इस लेयर में दब जाते हैं और उनकी वजह से ये ह्यूमस बनती है। ये जो सॉइल है ये इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये प्लांट्स के लिए बहुत उपजाऊ, बहुत अच्छी होती है। इसमें प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। सबसॉइल, सबसॉइल इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल. It is light in color with more sand and a few stones. This soil may have nutrients for the plants, but it contains no humus. Roots of some trees reach the subsoil. सबसॉइल जो है ये टॉप सॉइल के नीचे की सॉइल होती है। इसका कलर लाइट होता है जिसमें कुछ सैंड और स्टोन भी होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होते भी हैं, पर इस सॉइल में ह्यूमस नहीं होती। कुछ ट्रीज की रूट्स है जो सब सॉइल तक पहुंच पाती है। बेड सॉइल, बेड सॉइल बिलो द सॉइल. It is mainly made up of the rocks are soft and porous, while the other one below hard and non-porous. Water can pass only through the porous rocks. बेड सॉइल जो होती है ये सबसे नीचे की सॉइल होती है जो कि मेनली रॉक्स से बनी होती है। इसमें भी जो ऊपर के रॉक्स होते हैं वो सॉफ्ट और पोरस होते हैं। पोरस मतलब जिनके अंदर जो छेद होते हैं जिसमें कि पानी जा सकता है, और उसके नीचे जो रॉक्स होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं और नॉन पोरस होती हैं, तो पानी जो है वो पोरस रॉक तक ही जा पाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल, according to the size of particles, 3 types of soils.
sandy soil, loamy soil and clay soil. जो सॉइल होते हैं इनके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली 3 तरह की सॉइल होती हैं, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल एंड क्ले सॉइल। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सैंडी सॉइल। Sandy soil mostly contain sand. It is porous and its water holding capacity is very poor. Hence, the amount of air present in the soil is maximum. This soil is not suitable for the growth of crops. Some plants such as watermelon and coconut grow in this soil. सैंडी सॉइल, जो ये सैंडी सॉइल होती है इसमें मेनली सैंड होती है, रेत जिसे हम बोलते हैं, तो वो होती है इसमें। ये पोरस होती है और इसकी वाटर कैपेसिटी जो होती है वो बहुत पुअर होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। इसलिए ये जो सॉइल है इसमें एयर जो है वो मैक्सिमम रहती है एंड ये सॉइल जो है ये क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। वाटरमेलन और कोकोनट मेनली ये क्रॉप्स जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं इस सॉइल में उगाए जाते हैं। लूमी सॉइल। Loamy soil is a mixture of sand and clay. Water holding capacity and moderate and is enough for plants to grow. It also contains sufficient air for the roots to breathe and it is good for plants to grow. लूमी सॉइल जो होती है ये सैंड और क्ले का मिक्सचर होती है। क्ले एक बहुत फाइन पार्टिकल्स वाली सॉइल होती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब इसमें पानी बहुत अच्छी तरह से रुक सकता है। ये मॉडरेट होता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मॉडरेट होती है, पर ये प्लांट्स के ग्रो करने के लिए सफिशिएंट है। इसमें प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। क्ले सॉइल। Clay soil consists very fine particles of clay. Its water holding capacity is very high. Wet clay is very sticky and contains very little water. These roots of plants do not get enough air and space, so it is good only for the crops such as paddy or rice. The clay that we get from this soil is used to make vessels and bricks. Clay soil, ये जो है इस सॉइल में बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत हाई होती है। वेट क्ले जो होती है, जो गीली मिट्टी जो होती है, ये बहुत स्टिकी होती है और इसमें बहुत कम एयर होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं। ये इस जो प्लांट्स की रूट्स है ये इसमें इनको बहुत ज़्यादा एयर या स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए ये सिर्फ पैडी और राइस के लिए, इन क्रॉप्स के लिए ही अच्छी होती है। इस क्ले से जो हमें सॉइल मिलती है उससे हम बर्तन, मिट्टी के बर्तन और ईंटें बनाते हैं। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स
लेयर्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा। नाउ टुडेज होमवर्क। Soil is composed of particles of different sizes. The layer of these particles of soil take thousands of years to form, and thus soil is an important resource which we should conserve. Planting tree, making embankment, soil and crop. The practice of growing plants or farming in a systematic manner is called agriculture. Plants which provide food to us are grown on large areas of land called farms. These plants grown on a large scale in an area are called crops. Soil and crop. जब हम एक प्लांट्स को या फार्मिंग को, फसलों को बहुत एक सिस्टमैटिक मैनर में उगाते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जो प्लांट्स हमें फूड देते हैं उसे जब हम बहुत बड़े एरिया में उगाते हैं तो उसे फार्म कहते हैं, खेत कहते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में कोई सब्जियां उगाओ या अपने घर के पीछे की तरफ खाली जगह में कोई अगर प्लांट्स लगाओ तो आप उसे फार्म नहीं कहोगे, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया में जब सिस्टमैटिक मैनर में आप प्लांट्स लगाते हो तो उसे आप फार्म कहते हो। जब ये प्लांट्स एक बहुत बड़े एरिया में लगाए जाते हैं तो उन प्लांट्स को हम क्रॉप्स बोलते हैं, फसल बोलते हैं। कल्टीवेशन, द प्रिपरेशन एंड use of land for growing plants or crops is called cultivation. India is a vast country. Here the climatic conditions such as temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. कल्टीवेशन, हम जब प्लांटिंग करते हैं या फसल उगाते हैं तो उसके लिए लैंड को पहले तैयार करते हैं। तो इस लैंड को पूरी तरह से खेती के लिए तैयार करना, फसल के लिए तैयार करना, इसे हम कल्टीवेशन कहते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ की क्लाइमेट अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, जो कि उस जगह के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल मीन्स कैसी बारिश होती है, इस पर डिपेंड करती है। तो हर जगह की क्रॉप्स जो है, हर जगह अलग अलग टाइप की फसल पैदा होती है। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स over a period of time. These activities or tasks are referred to as agriculture practices. They are preparation of soil, sowing, adding manure or fertilizers, irrigation, protection from weed, harvesting, स्टोरेज। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स जब हम इस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो कि एक किसान द्वारा एक पीरियड ऑफ टाइम में की जाती हैं वो
इन्वॉल्व होती हैं। मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में बहुत सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं और इसी एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सॉइल को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना खेती के लिए, उसमें स्विंग मतलब बीज बोना, सॉइल में खाद और फर्टिलाइज़र मिलाना, उसकी सिंचाई करना, उसको खरपतवार से बचाना, फसलों को खरपतवार से बचाना, फिर उसके बाद फसल की कटाई करना और फाइनली जो फसल है उसको ठीक से स्टोरेज करना, उसका रख रखाव करना। ये सारी एक्टिविटीज़ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में शामिल की जाती हैं। The farmer prepare soil by plowing it. Plowing is done either by using tractor or with the help of bullocks to make soil soft. Then manure or fertilizers are added to the soil to make it rich in plant nutrients. Manure is prepared by composting animal and plant waste in the field. जब फार्मर जो कल्टीवेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करता है उसमें सबसे पहले जो किसान है वो खेतों को जोतता है ताकि ये जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए। ये जो प्लोइंग है, जो खेतों को जोतना है, ये या तो ट्रैक्टर से या बुलॉक से, बैलों से की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद सॉइल में खाद और फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं ताकि जो प्लांट्स उगें उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, पोषण मिल सके। ये जो मैन्योर है, ये जो खाद है, ये एनिमल कंपोस्ट से या प्लांट के वेस्ट से फील्ड में तैयार किए जाते हैं। Fertilizers are manufactured in factory using chemicals. Fields are watered from rivers, reservoirs, canals, tube wells, etc. by dripping or sprinkler system. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये फैक्ट्री में केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। खेतों को पानी दिया जाता है जिसे हम इरिगेशन कहते हैं। ये रिवर्स से मतलब नदियों से, रिजर्वायर से या नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल से, इनकी हेल्प से खेतों को पानी दिया जाता है बाय ड्रिपिंग और स्प्रिंकलर सिस्टम से। Crop must be protected from rats, birds and insects for which pesticides or insecticides are spread on plants. Unwanted plants called weeds are removed from the field using weedicides once the crop ripens. क्रॉप्स को मतलब फसलों को चूहों से, बर्ड से और इंसेक्ट से बचाना होता है, जिसके लिए प्लांट्स पर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डाला जाता है ताकि फसलों को इन रैट, बर्ड्स और इंसेक्ट से बचाया जा सके। कभी कभी प्लांट्स के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं या खरपतवार कहते हैं। इन्हें भी हटाना ज़रूरी है। इनको वीडिसाइड्स, जब एक बार फसल पक जाती है तो इन्हें वीडिसाइड्स के यूज़ से इन खरपतवार को रिमूव किया जाता है। It is
harvested. The product is packed in suitable packing. For example, of grains such as cereals and pulses are packed in the gunny bags. Foodstuff which gets spoiled easily, such as fruits and vegetables, are packed in cardboard boxes. After then, this foodstuff are sent to the godown for proper storage. जब ये फसलें पककर तैयार हो जाती हैं उसके बाद इनकी कटाई होती है. इसके बाद इनकी पैकिंग सुटेबल पैकिंग होती है. सुटेबल पैकिंग मीन्स जिस तरह की फसल है उसी तरह की इनकी पैकिंग की जाती है. जैसे ग्रेन्स हैं लाइक सीरियल्स और पल्सेस, दालें वगैरह जो होती हैं, इन्हें गनी बैग्स में बोरों में भरा जाता है. और कुछ फूड स्टफ जिनके खराब होने का डर हो जाता है, जो बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन्हें कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखा जाता है. जब इन फूड स्टफ्स की पैकिंग हो जाती है तो इन्हें एक प्रॉपर स्टोरेज के लिए गोडाउन में भेज दिया जाता है. इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती हैं, जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं. तो इस तरह से एक फसल को कैसे मिट्टी में पहले उसे सॉफ्ट किया जाता है, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, उसके बाद उसमें खाद और फर्टिलाइज़र्स मिलाते हैं. फिर इसे जब फसल पक जाती है तो इसे कैसे चूहों से, बर्ड से बचाया जाता है. फिर फसल की कटाई होती है और उसके बाद इन्हें बोरों में पैक करके एक प्रॉपर स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है. तो ये सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आते हैं.